तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है एक बड़े से रेगिस्तान में, जहां पर एक लड़की होती है जिसके हाथ में एक मांस का टुकड़ा होता है। वो उसे चबा रही होती है, लेकिन इसके पास कोई भी नहीं होता है। वो सिर्फ यहाँ पर खेल रही होती है, ये यहाँ पर अनजान जगह पर घूम रही है। उसके पल हमें दिखाया जाता है एक गाड़ी को जो यहाँ पर आती है, जहाँ पर दिखाया जाता है वो एक लड़का जो उसे चांद और सूरज को देखना पसंद करता है। दरअसल में वो सूरज की कुछ तस्वीरें लेना चाहता है सनसेट के टाइम, और रात में उसे कुछ और भी उसे देखना होता है, इसलिए वो यहाँ पर आया होता है। जिसमें हमें दिखाया जाता है वाइनाडम स्टोन को, इसका नाम स्टोन होता है। वो यहाँ पर रुकता है। हमें दिखाया जाता है हमें स्टोन को जो एक बड़े से पहाड़ के ऊपर मीलों तक चला जाता है और एक शांत जगह पर बैठ जाता है। वह अपना खाना खाता है और पक्षियों को देखता रहता है। दरअसल में वो वेट करता है कि कब रात हो और कब मैं सूर्य को देखूं। अब रात हो जाती है तो वो उस सूर्य को देखता रहता है। दरअसल में सनसेट का टाइम हो जाता है और सूर्य की किरणें उसे दिखाई देती है, जिसके अंदर उसे कुछ अजीबोगरीब सी हरकत होती है, जिसके सूर्य के अंदर कुछ मिट्टी के धूल कण उसे दिखाई देते हैं। वो उसकी फोटो ले रहा होता है। अब उसी पल हमें दिखाया जाता है सुबह हो जाती है। यह रात का खाना खाकर चल देता है। अब यह धीरे धीरे चल ही रहा होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये कहाँ जा रहा होता है। तभी वहाँ पर एक लड़का मिलता है जिससे वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वो उसे कुछ भी नहीं बताता। वो बताता है कि मेरे माता पिता यहाँ पर खो गए हैं, कृपया करके मेरे माता पिता मुझे ढूंढ दीजिए। स्टोन उसके पीछे पीछे चला जाता है। वो बताता है कि मेरी गाड़ी उस तरफ है, हमें उस तरफ चलना चाहिए, लेकिन वो लड़का कहता है वो इस तरफ गए हैं। अब स्टोन उसके लड़के के पीछे पीछे चला जाता है। दरअसल में उस लड़के का नाम ओरिन होता है। ओरिन उसे इतनी मीलों तक ले जाता है कि जहाँ पर उसकी गाड़ी उसे पता नहीं होती कि वो कहाँ पर खड़ी होती है। अब उसे यहाँ चलते चलते ये दोनों थक जाते हैं, लेकिन ओरिन उसे धोखा दे देता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता, मुझे आगे जाना ही नहीं। स्टोन उसे देखता रहता है और यहीं पर खड़ा हो जाता है। अब स्टोन को वो एक मुस्कुराहट देकर चला जाता है, क्योंकि ये ओरिन एक अच्छा लड़का नहीं है। वो यहाँ पर से उसे छोड़कर चला जाता है। अब माई स्टोन जो यहाँ पर फंस चुका है, उसे नहीं पता कि उसकी गाड़ी किस तरफ है। अब वो देखता है कि उसकी बोतल भी यहीं पर गिर गई, जिससे उसके पास कुछ भी नहीं होता है, ना ही खाने के लिए ना ही पीने के लिए। अब वो चल देता है। अंत में हमें दिखाया जाता है एक जगह पर जहाँ पर एक चट्टान की निगाहें उस पर पड़ती है, जो एक खान में एक घर को देखता है जहाँ पर एक टॉर्च जलती है। उस टॉर्च के अंदर देखता है कि शायद यहाँ पर कोई रहता है। वो उसे देखता है जहाँ पर एक घर बना हुआ होता है। उसके पास होती है कुछ सीढ़ियाँ जो यहाँ पर नीचे उतरने के लिए होती है। वहाँ पर एक औरत को देखता है कि यहाँ पर मुझे आज रात बितानी चाहिए, शायद मुझे यहाँ पर खाना मिल जाए और कुछ पानी भी मिल जाए। वो उस सीढ़ी से नीचे धीरे धीरे आ रहा होता है। दरअसल में ये सीढ़ी लोहे की होती है। अब वह नीचे आ जाता है और उस दरवाजे को खटखटाता है। कुछ समय बाद वहाँ पर दरवाज़ा खुल जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है एलिना जो यहाँ पर खाना बनाती है। वो यहीं पर रहती है। वो उससे बोलता है कि क्या मैं आज रात यहीं रुक सकता हूँ। एलिना उसे हंसकर जवाब देती है, हाँ तुम यहीं पर रुक सकते हो। वो यहाँ पर रुक जाता है और उसे खाने के लिए भी निमंत्रण करती है कि क्या तुम खाना चाहोगे। वो यहाँ पर खाना खाता है आज रात का और यहीं पर आराम कर लेता है। अंत में हमें दिखाया जाता है स्टोन को जो आज रात यहीं पर बिताता है। सुबह हो जाती है। अगले पल हमें दिखाया जाता है स्टोन जो यहाँ पर बाथरूम करता है और वो देखता है कि यहाँ पर चित्र बने हुए हैं बड़े बड़े पत्थरों पे, अजीबोगरीब। अब वो उन लोगों को देखता है कि यहाँ पर एक सीढ़ी थी, लेकिन सीढ़ी ऊपर की है, नीचे की नहीं है। दरअसल में वो देखता है कि मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा। अब वो यहीं पर फंस जाता है और वो वापस उस दरवाजे पर जाता है। वो देखता है कि एलिना अभी सो रही है। अभी वो इधर उधर की चीजें देख रहा होता है और फोटो लेने लगता है, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों पर अजीब सी आकृति बनाई दिखती है। वो उनकी सभी की फोटो लिखता है और एक कैबिन होता है जो लोहे का जाल बना होता है, उसकी भी लेता है। इतने में एलिना आ जाती है। उससे पूछता है क्या वो सीढ़ी कहाँ गई। दरअसल में एलिना बोलती है मुझे नहीं पता, यहाँ पर कुछ लोग आते हैं, शायद वो ले गए होंगे, आज शाम तक लेके आ जाते हैं, तुम यहीं पर रुक जाओ। वो यहीं पर प्रतीक्षा करता है और देखता है कि वो कब तक आएगी। वो वेट करता है, लेकिन वो उसे समझ नहीं पाता कि ये मेरे साथ क्या हो रहा होता है। वो फिर से चढ़ने की प्रयास करता है कि शायद मैं इस चट्टान से बाहर निकल जाऊं, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाता है, क्योंकि वो चढ़ता है और फिर से फिसल जाता है। यहाँ पर एक गुफा होती है जिसमें अजीबो सी आवाज आती है। दरअसल में उसके कपड़े भी खराब हो चुके होते हैं। एलिना कहती है तुम इस कपड़े को निकाल दो, मैं धो दूंगी, लेकिन वो मना कर देता है, मुझे नहीं जाना, मुझे मेरी गाड़ी के पास जाना है, क्योंकि मेरी गाड़ी अकेली है, शायद कोई ले गया होगा, शायद अब तक तो वो खराब भी हो चुकी होगी, मुझे घर जाना है। आखिर
में स्टोन की आज फिर से एक रात यहीं पर बीतने लगती है। वो देखता है कि बाहर आकर कुछ अजीबो सी आवाज़ उसे सुनाई देती है, जहाँ पर कुछ लड़के इनको देखता है। दरअसल में वो देखता है कि मुझे यहाँ से निकलना है, इसलिए वो एनिला के कमरे में जाता है, जहाँ पर एक उसे हथौड़ी मिलती है। वो उसे निकाल लेता है और अगली सुबह उसका प्रयास करता है चढ़ने का। वो बार बार चढ़ ही रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में भी पेन हो रहा होता है। वो बार बार प्रयत्न करता है। स्टोन समझ चुका है कि मुझे पूरी ताकत लगानी होगी अगर मुझे चढ़ना है तो। तभी ऊपर से एक जानवर आता है जो उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वो उसका पैर फिसल जाता है और नीचे गिर जाता है, और गिरने से पहले वह बेहोश हो जाता है और रात हो जाती है। तभी एलिना उसके पास आती है और देखता है कि उसकी हथौड़ी ही उसके पैर में लग चुकी है, जिससे उसे बहुत पेन हो रहा होता है। वो एलिना उस हथौड़ी को निकाल देती है और अपने रूम में उसे वापस लेकर चली जाती है। अब दिखाई देता है कि वो घायल हो चुका होता है, वो यहाँ से नहीं निकल सकता। वहाँ पर स्टोन जो एक लड़के की परछाई देखता है और वहीं दिखाया जाता है एलिना, जो अब खून आ चुके होते हैं। दरअसल में इसका महीना होता है, वो आ चुका होता है और वो कुछ निशान बना रही होती है। और अगली सुबह स्टोन फिर से आता है। वो उस पर चिल्लाता है, कृपया करके मुझे बता दीजिए कि मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे यहाँ नहीं रहना है, मेरी कोई मदद करो। वो जोरों से चिल्लाता है लेकिन उसकी मदद कर लेकिन ये कोई भी नहीं आता। वो एलिना से कहता है कि ये तुम्हारा ही काम है, तुमने ही यहाँ पर कुछ ना कुछ किया है, नहीं तो वो सीढ़ी यहाँ पर कैसे गायब हो सकती थी। एलिना उससे बोलती है कि चलो अंदर, लेकिन स्टोन कहता है तुम यहाँ से चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। तभी वहाँ पर उसे एक आदमी दिखाई देता है। दरअसल में उस आदमी से कहता है कि मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ, मुझे यहाँ से निकालो। वो आदमी बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम स्टोन है। वो बताता है कि मुझे यहाँ पर निकालने के लिए क्या लाना होगा। वो बताता है कि तुम्हें एक रस्सी चाहिए तो जिससे मुझे निकाल सको। वो उससे पूछता है कि तुम्हारा फेवरेट कलर क्या है? वो बताता है ये क्या पूछ रहे हो, लेकिन वो बताता है कि मेरा फेवरेट कलर रेड है। वो उसे बताता है कि पक्का आना, और वो यहाँ से चला जाता है। दरअसल में वो रस्सी लेने के लिए इससे चला जाता है कि तुम यहीं पर रुकना। कुछ घंटों के बाद वो यहाँ पर रस्सी नीचे फेंक देता है, जिससे वो कहता है कि कसकर बांध लो। वो अपने शरीर से उस बदन पे रस्सी बांध लेता है। दरअसल में वो आदमी उस रस्सी से ऊपर खींच ही रहा होता है, लेकिन वो बीच में रुक जाता है। वो कहता है कि तुम क्या कर रही हो? दरअसल में वो यहाँ से चला जाता है और वहीं उसे छोड़ देता है, जिससे उससे बहुत पेन हो रहा होता है क्योंकि धूप उसे जला रही होती है। तभी कुछ लड़के और आ जाते हैं और उससे जोरों से हिलाने लगते हैं रस्सी से, उसे बार बार टॉर्चर करते हैं, जिससे वो उससे बेहोश हो जाता है। तभी एलिना कहती है कि तुम उसे छोड़ दो, और वो नीचे आ जाता है। एलिना उसे उतार कर फिर से नीचे लेकर आ जाती है, अपने कमरे में सुला देती है और वो बताती है कि तुम्हें आज रात यहीं रहना होगा। वो फिर से बाहर निकलता है। वो बार बार सहायता मांगता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ नहीं रहना। एलिना कहती है कि अंदर चलो, यहाँ पर खतरा है, बाहर रहना तुम्हारे लिए अलाउड नहीं है, हमें अंदर चलना होगा। लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रहूँगा, मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे मेरे घर वालों के पास जाना है। तभी वहाँ पर कुछ लड़के की परछाई उसे दिखाई देती है। दरअसल में वो उसे समझ चुका है कि यहीं कुछ हो रहा होता है, जिससे वो उसे कपड़ा देता है। वो बताता है कि शायद तुम्हारे कपड़े गंदे हो चुके हैं, तुम मेरे कपड़े ले लो। वो यहाँ पर अब रहने लग गया है क्योंकि वो समझ चुका कि मुझे यहीं पर रहना होगा, इसलिए वो कुछ बीज उगा रहा होता है। दरअसल में कुछ फल और सब्जियां जो यहाँ पर उसे सर्वाइवल कर सके। तभी एक लड़के को दिखाया जाता है जो यहाँ पर एलिना के लिए खाना लेकर आया होता है और कुछ कपड़े। दरअसल में वो उससे बातचीत करने की कोशिश करता है, जिसमें वो लड़का बोलता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। तभी वो बताते हैं कि मैं यहाँ पर कुछ भी नहीं कर रहा होता। एलिना उसे बताती है कि तुम्हारे पास रोज़ ऐसे ही खाना आता है। एलिना कहती है हाँ, मेरे पास वही खाना लेकर आते हैं, मुझे नहीं पता कि बाहरी दुनिया कैसी है। लेकिन वो उससे कुछ भी नहीं बताती। इसके अलावा दरअसल में उसे पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो बताती नहीं है क्योंकि यह चुपचाप रहती है। शायद इसकी हकीकत ये ना जान जाए। एलिना के मन में कुछ और ही चल रहा होता है क्योंकि उस स्टोन से सारी बातें छुपा रही होती है। स्टोन फिर से बोलता है कि तुम्हारे आप अलावा यहाँ पर पहले कौन रहता था? वो बताती है कि मेरी माँ थी जो यहाँ पर अब इस दुनिया में नहीं रही। दरअसल में हमें दिखाया जाता है स्टोन जब उसे एलिना को देखता है, दो कपड़े बदल रही होती है, जिसने वो शराब पी रखी थी। अब वो शराब के नशे में यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और यहाँ पर संबंध बना लेते हैं। दरअसल में यही एलिना चाहती थी ताकि वह उसे एक बच्चा मिल जाए। अगले सुबह में दिखाया जाता है कि एलिना अब इंटीमेट हो जाती है। वहीं दूसरी ओर स्टोन अब खड़ा हो जाता है। वो यहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन वो कैसे निकले? अब स्टोन बाहर आता है। वो देखता है कि यहाँ पर एक गुफा है जो मुझे यहाँ से निकलना है, मुझे कैसे भी करके निकलना ही होगा। और दूसरे पर हमें दिखाया जाता है उसके पौधे जो अब हरे भरे हो चुके हैं, जो यहाँ पर दिखाई देता है एक लड़के के साथ। लड़का बोलता है क्या तुमने ये फल सब्जियाँ उगाई हैं? वो बताते हैं हाँ मैंने खूब उगाई हैं। वो बताता है क्या तुम मुझे बता सकते हो ये सब कैसे उगाते हैं? वो बताते हैं ये मैंने एजुकेशन से सीखा है, शायद तुम मेरी
मेरी सहायता करो तो मैं तुम्हें दूसरी सुबह होती है तो दिखाया जाता है कि उसके फल जो अब नहीं रहे क्योंकि किसी ने इन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया है, वो फिर से उगाने की कोशिश करते हैं। एलिना उसका साथ देती है। वो देखती है कि यहाँ पर ये रहने लग गया है, अपने आप को महसूस कर रहा है, अपने आप को यहाँ पर डालने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वह देखता है कि वो लड़का और आ जाता है। वो बताता है क्या तुम मुझे यहाँ पर सिखा सकते हो कि कैसे यहाँ पर एजुकेशन पढ़ना है, मुझे इन पेड़ पौधों के बारे में बता सकते हो। वो यहाँ से उसे समझाने की कोशिश करता है, तुम्हें पढ़ा तो दूंगा लेकिन मुझे तुम्हारे पास आना होगा। लेकिन वो लड़का बोलता है कि ये सब नहीं हो सकता, वो लोग मुझे मार देंगे। वो बताता है कि वो ऐसा नहीं होगा, मुझे एक रस्सी चाहिए जिससे तुम मुझे ऊपर खींच सको। वो बताता है कि वो लड़के आएंगे, उसकी वजह से मैं यहाँ पर नहीं आ सकता, जब वो नहीं होंगे तो मैं तुम्हारा साथ दे दूंगा। लेकिन वो बताता है कि मैं जब कहूँ जब तुम तैयार रहना। स्टोन कहता है कि हाँ तुम जब बोलोगे मैं हमेशा तुम्हारे लिए तैयार रहूँगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है। वो बताता है कि ये तुम्हारी सहायता कर रहा था, क्या बता रहा था, लेकिन वो बताता है कि इससे तो मैं बाद में निपटूंगा, पहले तुमसे तो निपट लूँ। वो उस लड़के को यहाँ से लेकर चला जाता है। स्टोन खड़ा खड़ा देखता रह जाता है क्योंकि एक आखिरी आहस थी जो अब वह खो चुका है। अगले पल हमें दिखाया जाता है एलिना बोलते हैं वो लड़का क्या कह रहा था। वो कह रहा था कि हमें वो यहाँ से निकाल सकता है, हम बाहरी दुनिया देख सकते हैं क्योंकि हमें बाहर की दुनिया बहुत अच्छी है, ये बेकार जिंदगी हम नहीं जीना चाहते। मैं तुम्हें बाहर लेकर जाऊंगा और एक अच्छी लाइफ दूंगा। अगले पल में दिखाया जाता है एलिना जो अब प्रेग्नेंट है। वो बताती है मैं प्रेग्नेंट हूँ, मुझे एक बच्चा चाहिए था जो मुझे तुमसे मिल गया है क्योंकि मैं इस बच्चे को पालूंगी, शायद तुम इसका बाप बनो या ना बनो, मैं इसको पाल लूंगी। वो यहाँ पर दोनों खुश होते हैं। अगली रात हमें दिखाया जाता है कुछ लड़के की आवाज़ इनके पास आती है, जोरों से चिल्लाता है। तभी वह देखता है कि स्टोन बाहर आता है और वो देखता है कि उस लड़की की यहाँ पर मौत हो चुकी होती है जो इसकी सहायता करने वाला था। स्टोन चिल्लाता है। तभी एलिना कहती है उसे नीचे उतारो। एलिना कहती है वो मेरा बेटा है क्योंकि एलिना उसे बोलती है कि तुमने मुझे मारा है, उनको छोड़ दो। वो उसे नीचे नहीं उतारते। स्टोन को भी वो बुरा बुरा कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, अगर वो तुम्हारी सहायता ना करता तो मेरा बेटा आज जिंदा होता। स्टोन कहता है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने उसे सिर्फ पढ़ाने की कोशिश की है। तभी वह उसे एक रोड से मार देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और अगले पल उसे फिर एक और पंच मारती है जिसे अगले पल में दिखाया जाता है स्टोन अब बेहोश हो चुका है। अब स्टोन के दिखाया जाता है समय बीत चुका है। 9 महीने के बाद हमें दिखाया जाता है उसकी दिमाग की हालत अब अच्छी नहीं है, वो जानवर की तरह बिहेव करने लगता है और ऐसा ही खाने लगता है। एलिना अब उसे पिंजरे में बंद कर देती है क्योंकि वह कभी भी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि उसकी दिमाग की हालत अच्छी नहीं है। वो उससे बोलता है कि मुझे यहाँ से निकालो, मुझे यहाँ से जाना है। एलिना उसे यहाँ पर पिंजरे की तरह बंद कर देती है, एक जानवर की तरह उसके साथ सलूक करती है और जानवर की तरह ही उसे खाना देने लगती है। लेकिन स्टोन फिर भी यहाँ से निकलना चाहता है। तभी एक लड़का उसके पास आता है और एक फल देकर उसे चला जाता है जो काफ़ी सालों से भूखा था, उसने कुछ फल खाया नहीं था। वो उस फल को खा लेता है और बेहोश हो जाता है। तभी उसकी आड़ में यहाँ पर कुछ लड़के और एलिना यहाँ पर तंत्र मंत्र करते हैं जो यहाँ पर काला जादू करने लगते हैं। दरअसल में एक कपड़ा उसके सिर पर डालते हैं और उसमें एक रोड से एक माला पहनाते हैं और उसके सर पर एक खून से सवार कर देते हैं। अगली सुबह हो जाती है। हमें दिखाया जाता है स्टोन जो अब बेहोशी से उठ चुका है। वो एलिना को कहता है कि मैं यहाँ पर रहूँगा, मैं यहीं पर सर्वाइवल करूँगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हम खूब बच्चा पैदा करेंगे और एक बड़ा परिवार बसाएंगे। मुझे यहाँ से निकालो, मैं कभी भी नहीं भागूंगा, मैं तुम्हारा साथ हमेशा दूंगा। लेकिन एलिना कहती है ये सिर्फ फैसला मैं नहीं कर सकती, ना ही तुम कर सकते हो, ये सिर्फ ऊपर वाले की कृपा है जो यहाँ पर तुम रहे हो। दरअसल में एलिना कहती है मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगी, बेहतर होगा तुम यहीं पर रहो, मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अगली सुबह में दिखाया जाता है एलिना जो अब पेट में दर्द होने लगता है क्योंकि वो अब माँ बनने वाली है, इसलिए वह जोरों से चिल्ला लगती है। वह स्टोन के पास आती है। वो बताती है कि मेरी मदद करो, मुझे ऐसा कभी भी फील नहीं हुआ, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी सहायता करो। वो यहाँ पर बाहर आ जाता है और उसे पकड़ता है। दरअसल में स्टोन उसे बाहर लेके आता है और वह कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये आराम से हो जाएगा। तभी वो देखता है कि सीढ़ियाँ नीचे आ चुकी है। वो सीढ़ियों को देखता है और उसे छोड़कर चला जाता है और वो सीढ़ी की तरफ भागता है ताकि वो यहाँ से निकल सके। लेकिन ये उसका भ्रम होता है। दूसरी ओर एलिना जोरों से चिल्लाती है जो एक बच्चे को अब जन्म दे देती है। दरअसल में यहाँ पर दिखाया जाता है एलिना जो एक बच्चे को, लड़की को जन्म देती है। तभी वहाँ पर स्टोन उसके पास आ जाता है और वो कहता है कि हम इस बच्चे को पालेंगे और तुम्हारी तरह ही बनाएंगे। दरअसल में वो अपने बच्चे को गोद में लेता है और कहता है ये मेरा बच्चा है। एलिना उसे दे देता है। एलिना कहती है कि मैं इसे अपने बड़े प्यार से पालूंगी, मैं इसे एक माँ बनाऊंगी, जब मेरा मकसद पूरा हो जाएगा तो ये एक बड़ी हो जाएगी। दरअसल वो बताता है कि हम यहाँ से निकल सकते हैं। तभी वह बताती है मेरा मकसद पूरा हो चुका, तुम्हारा यहाँ पर काम कोई भी नहीं है। तभी उसके पीछे से एक व्यक्ति आता है और उसे एक रोड से मार देता है जिससे वो घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और अंत में हमें दिखाया जाता है स्टोन जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, वो मर चुका है
तो दोस्तों स्टोन की मृत्यु हो चुकी होती है। अगली सुबह में दिखाया जाता है वहाँ पर एलिना जो एक बच्चे को अब खिला रही होती है, उसकी बेटी जो अब बड़ी हो चुकी होती है। तो दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको अगली फिल्म कौन सी एक्सप्लेन करके दूं, मुझे कमेंट में बता दीजिए, मैं आपके सामने वो वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।